तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आप अपना महंगे से महंगा आईफोन सड़क के किनारे किसी कैफे की टेबल पर भूल जाएं और जब चंद घंटों बाद वापिस आएं तो वो मोबाइल आपको उसी जगह महफूज मिले। ये दुनिया का वो महफूज तरीन मुल्क है जहां एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो 24 घंटे आप पर नजर रखता है, जहां अगर आप सड़क पर चलते हुए बिला वजह थूक भी दें तो चंद मिनटों में कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां किसी मकामी अरब खातून को घूरने या बदतमीजी करने पर आपको कानून के तहत ऐसे गायब कर दिया जाता है कि दोबारा मिलना नामुमकिन हो जाता है। सहरा में मौजूद इस मौजे के बिल्कुल ऊपर ठीक इसी लम्हे ईरान और मशरक़े वस्ता की जंग जारी है। इस सूरत हाल ने पूरी दुनिया को चंद बड़े सवालात के सामने ला खड़ा किया है। क्या खित्ते की इस हालिया जंग के बाद दुबई की रोशनियां हमेशा के लिए बुझ गई हैं? दुबई को इस वक्त जंग की वजह से अंदरूनी तौर पर किन मसाइल का सामना है? क्या दुबई इतनी आसानी से तबाह हो जाएगा या हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा? और पाकिस्तानी लोगों का सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जंग के बाद पाकिस्तानियों के लिए दुबई के सख्त और बंद वीज़े दोबारा आसान कर दिए गए हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात तमाम तर हक़ाइक़ के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत तफसील से बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वक्त दुबई के डाउनटाउन में खड़े हों तो आपको हर तरफ दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां, फलक बोस इमारतें नजर आएंगी। ये मौजज़ा अपने आप नहीं हुआ। जिस लम्हे आप इस साफ सुथरी सड़क पर कदम रखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाले हजारों एडवांस्ड कैमरे सरगर्म हो जाते हैं जो चेहरे की शनाख्त के जरिए पूरे शहर को हाई टेक सिक्योरिटी फराहम अदा करते हैं। और शायद ये वही कीमत है जो दुबई ने अपनी हिफाजत के बदले अदा की है। मगर इस निज़ाम के पीछे एक ऐसा तजाद है जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देता। आप जिस शीशे और कंक्रीट की खूबसूरत इमारत को देखकर हैरान हो रहे हैं, दस्तावेजी तखमीनों और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिन है उसकी 100 में से सिर्फ 15 खिड़कियों के पीछे कोई इंसान मुस्तकिल तौर पर रह रहा हो। ये दुबई की रियल स्टेट का वो पहलू है जिसे घोस्ट टावर्स या खाली अपार्टमेंट्स का मसला कहा जाता है। दुनिया भर के दौलतमंद अफराद और बैनुल-अक़वामी सरमायाकार अपने पैसे को महफूज रखने के लिए यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, मगर वो साल में सिर्फ चंद दिन या चंद हफ्ते यहाँ गुजारते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हालिया कशीदगी और जंगी हालात की वजह से बहुत से गैर मुल्की सरमायाकारों ने अपने अपार्टमेंट्स खाली छोड़ दिए हैं, जिसने दुबई के सामने एक बिल्कुल नया और इंतहाई महंगा बहरान खड़ा कर दिया है। दुबई के इन टावर्स को आप आम घरों की तरह बंद करके चाबी जेब में नहीं डाल सकते। सहरा की शदीद गर्मी और हवा में मौजूद नमी की वजह से अगर इन खाली इमारतों का सेंट्रल एसी यानी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम सिर्फ चंद दिनों के लिए भी बंद कर दिया जाए तो इमारतों के अंदर फंगस फैल जाती है और करोड़ों रुपए का इंटीरियर सेकंड्स में तबाह हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इमारतें चाहे बिल्कुल खाली हों, इन्हें 24 घंटे ठंडा रखना दुबई की मजबूरी है। अब ज़रा इसका दूसरा रुख देखिए। इन खाली टावर्स को मुसलसल ठंडा रखने के लिए जिस बड़े पैमाने पर बिजली और पानी की ज़रूरत होती है, उसके बिल और मेंटेनेंस कॉस्ट अब मालकान और कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मालियाती बोझ बनने जा रहे हैं। ये एक ऐसा पोशीदा मुआशी चैलेंज है जो बाहर से आने वाली दुनिया को कभी नज़र नहीं आता। और हैरत की बात यह है कि दुबई की सबसे बड़ी कमज़ोरी ना तेल है ना जंग, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान सिर्फ 3 दिन जिंदा रह सकता है, वो है पीने का पानी। दुबई के पास ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर ना होने के बराबर हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुबई के पास अपना कोई कुदरती पीने का पानी नहीं है। यहाँ का पूरा निज़ाम समंदर के नमकीन पानी को इंतहाई महंगे और पेचीदा साइंसी अमल से साफ करके चलाया जाता है, जिसे डिसैलिनेशन प्लांट कहते हैं। अब इस जंजीर को जोड़ने, खाली टावर्स को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए और वो पानी बनाने के लिए इन प्लांट्स को दिन रात अरबों डॉलर की बिजली फराहम करनी पड़ती है। अगर किसी भी वजह से इन प्लांट्स का पावर ग्रिड या खलीज में सप्लाई लाइन मुतासिर हो जाए तो इस हाईटेक शहर के लिए एयर कंडीशनिंग से लेकर पीने के पानी तक हर चीज़ 1 सेकंड में रुक सकती है। आइए इस सच को एक आम इंसान की नज़र से देखते हैं। तसव्वुर कीजिए पाकिस्तान से गया हुआ एक नौजवान जो दुबई की एक कारपोरेट कंपनी में जॉब करता है। वो सुबह उठकर सुपरमार्केट जाता है, उसे वहाँ हर मुल्क का फल और ज़रूरत का सामान मिल जाता है। मगर क्या वो जानता है कि ये सामान वहाँ कैसे पहुँचा? दुबई अपनी ज़रूरत की 90% से ज़्यादा खुराक दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। ये सब कुछ जबले अली पोर्ट के ज़रिए यहाँ पहुँचता है,
जो दुनिया की मसरूफ तरीन बड़ी बंदरगाहों में से एक है। अगर खलीज फारस के इस खित्ते में आबनाए हरमज के तंग समंदरी रास्ते को कोई सिक्योरिटी बहरान पैदा हो जाए, जहां से दुनिया का 20% तेल और दुबई की तमाम तर सप्लाई गुजरती है, तो इन सुपरमार्केट्स के शेल्फ्स पर असर पड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जब सप्लाई चेन मुतासिर होती है तो इंटरनेशनल कार्गो और फ्लाइट इंश्योरेंस की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, जिसका सीधा बोझ इस आम नौकरी पेशा इंसान की जेब पर पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाती है। पैसे और वसाइल के इस खेल से हटकर आम तौर पर यह समझा जाता है कि दुबई के पास लामहदूद तेल है, इसलिए वो इतना अमीर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। हकीकत ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का तकरीबन 90% से ज़्यादा तेल अकेले अबू ज़बी के पास है। दुबई की दौलत का असल राज तेल नहीं, बल्कि तिजारत, सियाहत और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। यहाँ के दूरअंदेश हुक्मरानों ने 50 साल पहले जान लिया था कि तेल खत्म हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने टैक्स फ्री जोन्स बनाए और दुनिया भर के बिजनेसेस को दावत दी। ये एक शानदार बिजनेस मॉडल था जिसने एक छोटे से मछेरों के गांव को दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बना दिया। लेकिन एक आलमी हब होने का मतलब ये भी है कि दुनिया या खित्ते में होने वाली किसी भी हलचल का असर सबसे पहले यहाँ महसूस होता है। हालिया महीनों में जब खित्ते के सियासी हालात कशीदा हुए और फिजाई हदूद में मिसाइलों की सरगर्मियां बढ़ी, तो दुबई की आम जिंदगी तो बज़ाहिर पुरसकून रही, लेकिन पर्दे के पीछे एविएशन इंडस्ट्री को सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जीपीएस जैमिंग की वजह से सिविल एयरलाइंस के सिग्नल में खलल पड़ता रहा, जिसकी वजह से पायलट्स को मुतबादल रास्ते अपनाने पड़े। अगरचे सिक्योरिटी के इंतजामात फूल प्रूफ हैं, लेकिन परवाज़ों का रुख तब्दील होना या इंश्योरेंस रेट्स का बढ़ना कारोबारी दुनिया में एक गहरी बेयकीनी ज़रूर पैदा करता है। इसी बेयकीनी की वजह से बहुत से मगरबी और यूरोपीय मालदार ख़ानदान खामोशी से अपने असासे यहाँ से निकाल रहे हैं और महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। मगर इस बड़े सरमाए के खरूज का एक असर ऐसा भी हुआ है जो पाकिस्तान और इंडिया के मिडिल क्लास तबके के लिए एक उम्मीद की रोशनी बन सकता है। जब मगरबी दुनिया के प्रोफेशनल और इन्वेस्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो मार्केट में पैदा होने वाले खालीपन को भरने के लिए दुबई की हुकूमत ने अपने वीज़ा कवानीन पर दोबारा गौर शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े पिछले काफ़ी अरसे से बंद थे या इंतहाई सख्त थे, अब दोबारा खुलने की उम्मीदें रोशन हो गई हैं। गर्मियों के मौसम में जब दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो यहाँ की हुकूमत मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिड डे ब्रेक रूल्स यानी दोपहर के औकात में खुले आसमान तले काम करने पर सख्त पाबंदी आयद करती है। ये एक इंसानी हमदर्दी पर मबनी कानून है जो उन मुलाजमीन को रिलीफ देता है जो इस शहर को बनाते हैं। लेकिन एक अमली हकीकत ये भी है कि यहाँ की शहरियत का कानून इंतहाई सख्त है। दुबई की कुल आबादी में तकरीबन 85% से ज़ायद लोग गैर मुल्की हैं और यहाँ का कानून ये है कि अगर आपकी जॉब या बिजनेस ख़त्म हो जाए तो आपके पास वीज़ा स्टेटस तब्दील करने या मुतबादल इंतज़ाम के लिए एक महदूद वक्त है, जिसके बाद आपको अपने वतन वापस लौटना होता है। यहाँ कोई भी गैर मुल्की मुस्तकिल रिहाइश का हक तब तक नहीं रखता जब तक वो कानून के मखसूस और कड़े मायार पर पूरा ना उतरे। सबसे बड़ा सवाल अब मुस्तकबिल का है। कुछ मौसमियाती साइंसदानों का कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग और आलमी दर्जा हरारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाली दहाइयों में खलीज के खित्ते में गर्मी की शिद्दत इंसानी बर्दाश्त के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगी। दुबई इस चैलेंज से निपटने के लिए अभी से ग्रीन एनर्जी और ऐसे टेक्नोलॉजिकल हल पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है जो मौसम के असर को कम कर सकें। ये शहर दरअसल रेत के ऊपर इंसान की तख्लीकी सलाहियत और अज़्म का एक ऐसा शाहकार है जो मुसलसल बदलते हालात के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। दुबई की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी शहर महज एक चमकदार तस्वीर नहीं होता। इसके पीछे मेहनत होती है, सिक्योरिटी के सख्त फैसले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग जैसे पोशीदा और महंगे निज़ाम होते हैं और लाखों इंसानों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। ये शहर इतनी आसानी से वीरान या तबाह होने वाला नहीं है, क्योंकि इसने बड़े बड़े बहरानों का मुकाबला अपने एडवांस्ड हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और लचकदार कारोबारी मॉडल से किया है। दुबई तब तक ही एक जन्नत है जब तक ये अपने नाजुक जियोपॉलिटिकल, मुआशी और माहौलियाती तवाज़न को बरकरार रखने में कामयाब रहता है। ये इंसान की उस ताकत की कहानी है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि तरक्की की इस दौड़ में हमेशा ज़मीन के हक़ाइक़ को सामने रखना पड़ता है।
جب اگلی بار آپ دبئی کے آسمان کو چھوتے ہوئے ٹاورز کو دیکھیں تو صرف ان کی چمک نہ دیکھیے، اس کے پیچھے کام کرنے والے اس عظیم الشان انسانی اور ڈیجیٹل نظام کو بھی یاد رکھیے گا جس نے اسے ممکن بنایا۔ اگر دبئی کے اس حقیقی، گہرے اور متوازن سفر نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی گہرائی سے ریسرچ کی گئی دستاویزی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔